Biology multiple choice questions for first year. Chapter number 4, Bioenergetics, Part 5A. MCQ number 1. What is the ratio between net ATP formed in glycolysis, oxidation of pyruvic acid and Krebs cycle respectively? तो अब इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ग्लाइकोलिसिस में या पायरुवेट ऑक्सीडेशन में या क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपीज बनते हैं, उनके दौरान क्या रेशो है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल दी हुई है, इससे आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट जो एटीपीज बनते हैं वो 2 हैं, जबकि इनडायरेक्टली NADH से जो बनते हैं वो 6 हैं, तो टोटल 8। इसी तरह पायरुवेट ऑक्सीडेशन में डायरेक्ट कोई नहीं बनते, बल्कि 2 NADH से 6 बनेंगे, तो ये 6 यहाँ हो गए। और सिट्रिक एसिड साइकिल में डायरेक्ट 2 ATPs बनते हैं, वहाँ पे NADH से 18 और FADH2 से 4 बनेंगे, तो ये टोटल 24 है। तो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 8, 6, 24। Number 2. In C4 pathway, carbon dioxide reduction occurs in, तो C4 प्लांट्स में, ये पहले भी आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि C4 फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है वो 2 दफा होती है। एक पहली दफा वो मेसोफिल सेल्स में और दूसरी दफा बंडल शीथ सेल्स में। तो रिडक्शन जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो होगी बंडल शीथ सेल्स में, यानी कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड वो एंटर होती है बंडल शीथ सेल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर 3, कैम्प प्लांट्स अवॉइड फोटो रेस्पायरेशन बाय, तो कैम्प प्लांट्स का आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि थिक फ्लैशी लीव्स के साथ होते हैं, और ये दिन के वक्त अपने स्टोमेटा क्लोज रखते हैं, रात को इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, और इनमें C4 फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब इनमें फोटो रेस्पायरेशन ये कैसे उसको अवॉइड करते हैं, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 4 कार्बन कंपाउंड्स इन द मेसोफिल, जो ऑक्सैलोएसीटेट है वो बनता है, विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द बंडल शीथ सेल्स। जब ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में चेंज हो जाता है और वही मैलेट जो है वो बंडल शीथ सेल्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्विन साइकिल में वो एंटर हो जाती है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नंबर 4, what are the final electron acceptors for the electron transport chains in the light reaction of photosynthesis and in cellular respiration? तो लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कहां पे जाते हैं, और इसी तरह सेलुलर रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं फाइनली, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, NADP इन द लाइट रिएक्शन। NADP ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है लाइट रिएक्शन में, एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर है। नंबर 5, विच प्रोसेस ब्रेक्स द बॉन्ड्स बिटवीन फॉस्फेट्स इन ATP, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ATP में वो होती है हाइड्रोलिसिस से। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर 6, which of the following is needed to begin the process of glycolysis? तो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने के लिए ATP की जरूरत होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ATP चाहिए होता है जब ग्लूकोज की ब्रेकिंग स्टार्ट होगी। Number 7, 6 molecules of glucose would give a net yield of dash ATP following glycolysis. तो एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट 2 ATPs बनते हैं। तो 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से फिर बनेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 8, हाउ मेनी पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड बाय द ग्लाइकोलिसिस ऑफ 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से
दो पायरुवेट्स बनते हैं तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से बनेंगे 3 multiplied by 2 6. Number 9. The build-up of lactic acid in muscles is caused by, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं होती तो एनएरोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये लैक्टेट फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड वो जमा होना शुरू हो जाती है. नंबर 10. Which of the following is not a product of anaerobic respiration? तो anaerobic respiration में वाटर कभी भी नहीं बनता, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाटर. Number 11. Most of the carbon dioxide from aerobic respiration is released during, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड साइकिल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. Number 12. In photosynthesis, the rate limiting step is. Rate limiting step का मतलब ये है कि ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है ये स्टेप. अगर ये स्टेप ना हो तो वो प्रोसेस नहीं होगा. तो अब इसमें फोटोसिंथेसिस में कौन सा स्टेप जो है वो रेट लिमिटिंग होगा? दैट इज लाइट रिएक्शन. अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा, फिर केल्विन साइकिल भी नहीं होगा और फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगी. Number 13. The immediate energy source that drives ATP synthesis during oxidative phosphorylation is. अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है ये आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वो होती है जिसमें कि एटीपी फॉर्मेशन होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए यूज होती है. तो अब यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि केमियास्मोसिस के प्रोसेस में होता है. ये पहले भी हमने डिस्कस किया है ये प्रोसेस. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. Number 14. How many NADH molecules are produced during the breakdown of one molecule of glucose? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलिसिस में स्प्लिट हो जाता है तो क्रेब्स साइकिल तक इससे कितने NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो यहाँ पे ये टेबल मैंने दी हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं ग्लाइकोलिसिस में तो NADH ये बन जाते हैं और लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH बनते हैं, जबकि क्रेब्स साइकिल में 6 NADH बन जाते हैं. तो इस तरह ग्लाइकोलिसिस से क्रेब्स साइकिल तक 10 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग से. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. Number 15. Photosynthesis is a redox process in which carbon dioxide is reduced to. तो फोटोसिंथेसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल शुगर. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. Number 16. The number of chlorophyll molecules in intergrana is. Intergrana ये वो लैमेली हैं जो कि ग्रेना को आपस में जोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं. तो इंटरग्रेना में कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं होते. जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स या दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रेना के मेम्ब्रेन में होते हैं. तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 0.